यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने मां के गर्भ में चुना, उस यिर्मयाह वही बोलता था जो परमेश्वर उसे कहता था। यिर्मयाह ये कर, ये कर, ये कर। कई बार तो यिर्मयाह रोने लग जाता था, प्रभु रोज बेइज्जती सहता हूं मैं, रोज मेरी बेइज्जती होती है, रोज मुझे जिल्लत उठा, मेरे प्राणों के पीछे तक लोग पड़ गए हैं, तू कब तक। रोने लगता था कई बार, पर प्रभु जो कहता था वो करता था। आज हम सोचते हैं अगवे तो हमारी तरह कहते, जब एक उकाब पक्षी अपने बच्चे को सिखा, कहां उड़ता जानते हो? उकाब आसमानों में उड़ता, आसमान से ऊपर उड़ता, बादलों से ऊपर उड़ता। पर जो अपने बच्चे को सिखाने के लिए आता है, तो आप जानते हो, एक पेड़ के ऊपर घोंसले में आ जाता है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, उसको उड़ना सिखाता है, उसको घोंसले से बाहर लेके आता है, उसको हवा में उछालता है, उसको उड़ना सिखाता है। और हम सोचने लगते हैं, हम भूल जाते हैं ये उकाब है, हम उसको अपने जैसा समझने लगते हैं। आपके अगुवे एक विजन के साथ चल रहे हैं, उनका काम है आपको सिखाना, पर वो अपनी उड़ान उड़ेंगे। वो आपको चाहते हैं सिखाना, पर उन्होंने अपनी उड़ान उड़नी है। याद रखिए, वो आपको सिखाने के लिए आपकी हद तक आ जाते हैं, ताकि आप भी उड़ना सीख सके, आप भी प्रार्थना करना सीख सके, आप भी प्रभु की विल में चलना सीख सके। तो हमें याद रखना है उन चीजों को। हनन्याह और सफीरा ने क्या, किसको झूठ बोला था? हाँ? जब हनन्याह और सफीरा ने जमीन बेची और वो गए लेके, अच्छा अमाउंट था, खूब सारे पैसे थे वो, और वो तो खुश हो जाते, बढ़िया चर्च में बहुत नोट आ रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? तुमने पवित्र आत्मा से, क्या जमीन इतने की बिकी? बोले इतने की बिकी। बोले किसने तुम्हें बोला कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? वो दोनों वही मर गए थे उस टाइम। वो किससे झूठ बोल रहे थे? आप जानते हैं, खुदा के दास होली स्पिरिट को कैरी करके चलते हैं, उसकी सामर्थ को, उसके अभिषेक को कैरी, परमेश्वर उनमें से होके चल रहा है। इसीलिए पतरस की जब परछाई पड़ती थी लोगों पे, तो वो चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसमें से होके कार्य कर रहा था। हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं। मैं तो हमारे ही जैसे हैं, आपको सिखाने के लिए नीचे आए हैं, पर वो उड़ते आसमानों में उड़ते ही रहेंगे। वो उनकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो चाहते हैं आप सीख जाओ उड़ना। वो चाहते हैं आप भी उस आसमानों में आ जाओ। हालेलुया। तो याद रखिए, कभी भी अपने अगुवों को अपनी तरह ना लो। अगर वो आपके साथ बैठे, आपको सिखा रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपके जीवन में समय बो रहे हैं, मत सोचो हमारी जैसे हैं। वो अपनी दौड़ दौड़ेंगे। ले लो, सीख लो उन चीजों को, ले लो अपनी लाइफ में। वो आपके पास आते हैं। हालेलुया। आज शैतान ने नरक जाने के बहुत सारे रास्ते ओपन कर दिए। आपके परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, जिस दिन आपको डिलीवरेंस मिली थी, कैसे मिली थी? प्रभु ने आपको ब्लेस किया था, कैसे किया था? आपके नशे छूटे थे, किसके द्वारा छूटे थे? किसको परमेश्वर ने यूज किया था? अपने दास को। परमेश्वर अपने दास के द्वारा कार्य करता है, अपने दास के द्वारा आपको बढ़ाता है, आपको ब्लेस करता है, आपको उड़ना सिखाता है।
और कोई, तो मत सोचो, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन कुछ नहीं, आपको उड़ना सीखना है। जब वो छोटे बच्चे को घोंसले से निकाल के, पहले ही तो क्या हो रहा होता है, चोंच से ला ला के खिला रहे होते उस बच्चे को, फिर एक दिन होता है, बोले आप भी चल तू मेरे साथ, बैठ पीठ पे मेरी, और ले जाता वो काबू से ऊपर, और बीच में ठा निकल जाता, और गिरने लगता, वो डर जाता, क्या हो रहा, क्या कर रहा है ये मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है। और कई बार हमारे अगुओं के प्रति भी हमें ऐसे ही लगता है, ये मुझे गिराने के लिए, अब शायद ये मेरा भला नहीं चाहते, अब मुझे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, और बहुत सारे ऐसे गंदे विचार शैतान हमारे मन में डालना शुरू कर देते। आज बहुत सारे लोग अपने टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने टाइम का सही उपयोग नहीं कर रहे। टाइम बहुमूल्य है, बोलो टाइम बहुमूल्य है। क्योंकि आप कितना भी पैसा देके अपना पिछला साल खरीद नहीं सकते, अपना पिछला महीना या दिन या घंटा खरीद नहीं सकते हो, कितना भी पैसा। इसलिए क्या है, वो बहुमूल्य टाइम, और हमें उस टाइम की वैल्यू करनी, उस समय की वैल्यू करनी है हमें, और हमें उस टाइम को अपने जीवन में इन्वेस्ट करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें टाइम को अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना है। एक वचन निकालेंगे यहोशू 1:7। आज आप अपना समय कहां बिता रहे हो? आपको एक दिन उस समय का ही रिजल्ट मिलेगा। पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्या लिखा यहाँ पर? एक बार फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना हो, इतना हो, केवल इतना हो कि तू हियाव बांधकर, तू हियाव बांध के, मजबूत रह के, हाँ, और बहुत दृढ़ होकर, बहुत दृढ़ होके, हाँ प्रभु मैं करूंगा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ जो बातें मेरे दास ने तुझसे कही हैं, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। अगर तू वो सारी बातें करने में चौकसी करे, अभी बोला 21 दिन का उपवास करो, ये वो बातें थी जब मूसा ने लोगों को गाइड किया था, समझ रहे हैं? उस समय मूसा इजराइलियों का अगवा था, और उसने परमेश्वर से जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती थी, चेतावनी मिलती थी, वो लोगों को बोलता था और लोग वैसा ही करते थे। और जब वो वैसा ही करते थे तो परमेश्वर उनको मार्ग में उनकी अगुवाई करता था और उनको प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जा रहा था। परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है? जो व्यवस्था अभी आपको बोला जा रहा है 21 दिन की उपवास, ये इंस्ट्रक्शन प्रभु अगर हमें दे रहा है, किसको बढ़ाने के लिए, किसकी अगुवाई करने के लिए, किसकी तैयारी करने के लिए, कहां ले जाने के लिए? प्रॉमिस लैंड। समझ रहे हैं? तो आपकी अगुवाई हो रही है। आप सोचो एक व्यक्ति जिसकी अगुवाई नहीं हो रही, उसकी लाइफ कैसी होगी? जिसका कोई भी अगुवा नहीं है, कोई अगुवाई नहीं है उसके पास, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो प्रभु कहता है जब तू व्यवस्था की इस पुस्तक पे
तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वचन लिखते हैं, वो सुनते हैं, वो लिखते भी हैं, वो मनन भी करते हैं, वो बांध भी लेते हैं। आज मैं ये चीज सीख के आया हूं, आज से मैं इस चीज पे चलूंगा। वचन बात करता नहीं करता। जब आप वचन सुन रहे होते हो, आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो अपने अंदर, न होता नहीं होता। प्रभु बात कर रहा होता है कि नहीं कर रहा था, यस ये मैं करूंगा, यस ये मेरे लिए है, यस ये मेरी यही है जो मैं चाहता था। प्रभु आपको चला रहा है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते हो, आप मनन करते हो, आप अकेले बैठ के परमेश्वर से बात करते हो, आप नोट्स बनाते हो। जैसे ही प्रभु कोई बात करता है, आप ग्रीन मार्कर से उसको हाइलाइटर कर देते हो। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया था, ये वचन आज मेरे से बात करा। समझ रहे आप? फिर आंखें बंद कर, आपको प्रभु विजन देता है, दर्शन देता है, आइडियाज देता है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, उत्पत्ति 8:22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। क्या लिखा है? अब से लेकर, नूह के बाद की बात, अब से लेकर जब तक धरती और आकाश बने रहेंगे, बोने और काटने का नियम। हम 6000 साल से एप्पल खा रहे हैं, समझ रहे? 6000 साल से आप बनाना खा रहे हो, आप अनार खा रहे हो। 6000 साल से आप बैंगन का भरता खा रहे हो। 6000 साल से आप मिर्ची खा रहे हो। कैसे? जो काम परमेश्वर ने दिया तुम्हें, जो काम परमेश्वर ने आदम को दिया, उसके कारण बोना और काटना। हमारे बाप दादाओं ने बोया, उनके बच्चों ने खाया, वहां से हम तक आया, और सैकड़ों पीढ़ियां आज भी एप्पल खा रही है। वो नियम जो परमेश्वर तुम्हें देता है, वो तुम्हारे लिए, वो आगे पीढ़ियों के लिए तक कार्य करता है। और 6000 साल से वो सारी बीज, वो सारे पेड़ जो परमेश्वर यहोवा ने बनाए, हम तक पहुंचे, क्योंकि किसी ने कार्य किया, किसी ने बोया, किसी ने काटा, किसी ने बोया, किसी ने काटा। और शैतान आज ये सारी चीजें खत्म करना चाहता है। बोने और काटने का नियम। अब बोना क्या है? इन्वेस्टमेंट। किसकी लाइफ में? आप अपनी लाइफ में बोते हो और आपकी लाइफ से दूसरे को मिलता है। जब वो बोता है तो इस तरह बोने और काटने का नियम जब तक धरती बनी रहेगी चलता रहेगा। हालेलुया। पर बहुत से अगर बोएंगे नहीं, काटेंगे कैसे? टाइम की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, वचन पे चलने की इन्वेस्टमेंट, प्रार्थना की इन्वेस्टमेंट, उपवास की इन्वेस्टमेंट, दशमांश की, हर एक चीज की इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ में जब करते हो, वो आपको आगे कटनी की ओर लेके जाता है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि
जब इंसान बोता है तो कैसे बोता? बाइबल कहती है वो रोते हुए बोते हैं। बोना रोते हुए होता हमेशा, पर कटनी हंसते हुए होती है। हालेलुया। याद रखें, आज लोग अपने टाइम का क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो कंप्लेन ही करते रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसका ठीक नहीं है। 24 घंटे कंप्लेनिंग, अपनी लाइफ से भी दूसरों के लिए कंप्लेन, प्रभु से भी कंप्लेन। कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं, कुछ लोग चैटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पूरे दिन फेसबुक चला रहे हैं। कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, कुछ लोग 24-24 घंटे गेम्स खेल रहे हैं। और उनकी लाइफ क्या हो रही है? गेम। वो क्या बन रहे? कार्टून। उन्होंने अपनी लाइफ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जब आपने अगर समय को अपनी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं किया, हमें क्या है? हमें अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करनी है अपने टाइम की। आप पूरा दिन में अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? कितनी प्रेयर कर रहे हो? कितना वचन पढ़ रहे हो? कितना मनन कर रहे हो? कितना सीख रहे हो अपनी लाइफ में? ये कहने से नहीं होगा, मुझे तो आता नहीं है। ये चीज नहीं होती है। सीखो। आप हर चीज को सीख सकते हो। प्रभु कहता है जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें तू सब कुछ कर सकता है। कोई एक्सक्यूज नहीं, पर तुम करना नहीं चाहते, इसलिए तुम एक्सक्यूज देते हो। और जब कटनी का टाइम आता है, फिर तुम दूसरों की ओर देखते हो, वाह, पता नहीं कैसे। आप उस समय क्या कर रहे थे जब वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था? आप अपने इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे थे? अपनी जिंदगी में टाइम की इन्वेस्टमेंट करो।